तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू पर क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा? तुम्हें एक वोल्टेज दिया जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। एक वोल्टेज तुम्हें दिया गया 10 sin ओमेगा टी, ठीक। पूछा गया इसका एवरेज वैल्यू बताओ, इसकी क्या बता होगा? 0 एक साइकिल में। हाफ साइकिल में 0 से t/2 तक इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? क्या वैल्यू होगी एवरेज वैल्यू? 2E0 मतलब 20/π। अरे 2E0/π। इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? 10/√2। इसमें क्या सोच रहे हो? वोल्ट। पर ऐसा क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं है, तो मतलब कुछ करना ही नहीं इसमें, है ना। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये तो लिखना ही नहीं है। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखो। एक वोल्टेज ऐसा दे देंगे 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। ये दे देंगे और पूछेंगे बताओ, पहले तो बताओ ई मैक्सिमम कितना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अब नहीं बता पाओगे तो आप पढ़ो, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो इधर। अगर कहीं तुम्हारे पास एक ही ऐसी इक्वेशन लिखा हो y = a sin थीटा प्लस b sin थीटा प्लस अल्फा, अगर कहीं ये लिखा हो तो साइन के बाद ये यहां क्या एंगल लिखा है और साइन के बाद यहां क्या एंगल लिखा है, तो इन दोनों को घटाओ, इसका डिफरेंस क्या आएगा? अल्फा। इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं? इस एंगल के डिफरेंस को फिजिक्स में क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस। जैसे इस क्वेश्चन में फेज डिफरेंस कितना है? यहां पर साइन के बाद क्या लिखा है? ओमेगा टी। और यहां पर साइन के बाद क्या लिखा है? नहीं, तो कॉस के बाद है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करो। कॉस थीटा होता है साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यही चीज है ये। वो तो कोसेक हो जाएगा, ये कॉस है। साइन थीटा प्लस π/2 होता है कॉस थीटा। समझे? अब बताओ यहां पर क्या एंगल है साइन के बाद? ये यही चीज है। अब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? π/2। पहले ये पता कर लो फेज डिफरेंस। अब जब फेज डिफरेंस पता चल जाए तब y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला लिख लो। अंडर रूट, जैसे वेक्टर स्क्वायर करते थे a² प्लस b² प्लस 2ab cos अल्फा, इससे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से बताओ मैक्सिमम क्या आएगी? मैक्सिमम विकास क्या लिखूं? यहां बोलो क्या लिखूं? अंडर रूट बोलो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इंटू कॉस 90। तो पूरा 0 होगा कि नहीं? तो क्या बचा स्क्वायर रूट के अंदर? 25 का स्क्वायर रूट, तो आ गया E0 कितना आ गया? 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई कि नहीं? और जब मैक्सिमम आ गई तो कोई पूछे कि आरएमएस वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे? इसकी आरएमएस वैल्यू, इसकी, अरे इसकी आरएमएस वैल्यू E0/√2, 5/√2 क्या? तो अब ये आ जाएगा ऐसा cos 90, फॉर्मूले cos अल्फा है ना, फेज डिफरेंस cos π/2, ये क्या है?
कॉस पाई बाई 2 0 होता है। रुक जाओ अभी, अब जैसे ये जान गए, अभी लिख लेना। अब मालूम है एक क्वेश्चन दूं, एक वोल्टेज है 10 6 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 प्लस 8 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। फेज डिफरेंस कितना है अनन्या इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों टर्म्स में फेज डिफरेंस कितना है अनन्या? अनन्या, आयशा, व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन these two equations, these two terms? What is phase difference? What is phase difference? RN. What is phase difference? इसमें से ये घटाओ चाहे उसमें से ये घटाओ। आयशा, अनन्या, व्हाट इज फेज डिफरेंस? यार कोई बोलता ही नहीं भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे। क्या यार कर रहे हो तुम लोग? इसमें से घटाओ, क्या कर रहे हो? या उसमें से ये घटाओ तो ओमेगा टी कट गया, उसमें से ये घटा दो तो पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई बाई 6, ये पाई बाई 2 आएगा ना, इसका एलसीएम क्या होगा 6, तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 6 कितना आ गया? तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री हुआ ना। यह है माइनस 30 डिग्री और यह है प्लस 60 डिग्री, तो एक 0 से 30 कम है, एक 0 से 60 ज़्यादा है, तो डिफरेंस 90 हुआ ना। अब बताओ ई नॉट के ई मैक्सिमम कितना होगा? ई मैक्सिमम ये ऐसे बताओ सीधा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और फेज डिफरेंस 90 है तो ये 0 होने वाला है, तो 10 लिखा हुआ है, 10 वोल्ट। ई आर एम एस कितना होगा इस फंक्शन का? 10 बाई रूट 2। ये समझे बात? ठीक। अब मान लो और अच्छा पेपर बना, इक्वेशन ऐसा आ गया, E इज इक्वल टू 5 प्लस 10 साइन ओमेगा टी, 5 प्लस 10 साइन ओमेगा टी। ये नहीं, इसमें पहला वोल्टेज डीसी है कि एसी है? ये वोल्टेज डीसी है और ये क्या है? तो तुमने क्या किया, यहाँ से भी तार निकाला और बैटरी से भी तार निकाला, दोनों को जोड़ दिया, तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो अब कोई काम नहीं, अब वो वेक्टर वाला नहीं जोड़ना है। ये चीज़ें जो फार्मूला मैंने बताया था, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन द टू इनपुट्स आर बोथ आर एसी, देन ओनली दिस फार्मूला इज टू बी यूज्ड। If one input is DC and the other input is AC, you cannot use that under root a square plus b square plus 2ab cos theta. So for this you need to do from very basics. जैसे मैंने क्या कहा, ERMS निकालना है, तो मैंने कहता उल्टा करना शुरू कर दो, पहले स्क्वायर कर दो, पहले इसको उल्टा करना शुरू, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या इसका होल स्क्वायर क्या होगा? 25 प्लस 100 साइन स्क्वायर ओमेगा ओमेगा टी प्लस 200 साइन ओमेगा टी 2ab, तो स्क्वायर कर दिया। अब इसका एवरेज निकालो, तो इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज, तो 25 का एवरेज 25 है, जो चीज़ कांस्टेंट है उसका एवरेज तो वही रहेगा। मैंने इसका याद कराया, इसका एवरेज हाफ होता है, कितना होता है? हाफ, तो 100/2, और साइन थीटा का एवरेज 0 होता है एक साइकिल में। तो कुल मिलाकर ERMS अभी मीन आया। अब क्या करना है तुम्हें? अरे एवरेज निकाल के क्या करना था? रूट करना था, तो रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 75 में 25 का बाहर आ जाएगा, 5√3। आंसर क्या आ गया? ये आएगा।
So these are the examples of every variety of questions that are probable questions. Either they will give you a combination of DC and AC, then also you are comfortable. You will use basics. There is no formula for that. And if they are providing you two inputs, AC inputs, you will find the phase difference and use the vector addition, right? And when otherwise, simple. Now you start writing from example 1.